जितनी प्यारी नेचर में आज हम खड़े हैं भाई, उतनी ही प्यारी आज गाड़ी आपके पास है। और जैसे फियरलेसली भाई हम नेचर के अंदर भाई रहते हैं, वैसा ही इस कलर का भी नाम है भाई, फियरलेस येलो। और खाली कलर फियरलेस नहीं है भाई, ये गाड़ी भी फियरलेस है। मैंने इस गाड़ी को ऐसी ऐसी जगह चला के देखा है, आपको आगे इस वीडियो में पता लगेगा। और भाई ऐसी जगह है जहाँ चार्जिंग बंदा सोचता है मिलेगी या नहीं मिलेगी, सोचना पड़ता था ना। क्योंकि भाई देखो, जब भी आप कोई ईवी गाड़ी लेने जाते हो, या यूं कहें जिसकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, वो ईवी गाड़ी लेना चाहता है, लेकिन रेंज के कारण भाई गाड़ी का प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है। रेंज बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ता है। लेकिन टाटा ने मारा भाई ऐसा पंच उस सोच पे कि भाई नहीं, अगर आपको रेंज ज़्यादा चाहिए तो प्राइस ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि ये गाड़ी भाई अब स्टार्ट होती है सिर्फ 9.69 लाख से। और अगर आप इसको बास प्रोग्राम से लेते हैं, बैटरी एज ए सर्विस, तो भाई रेट और भी 3 लाख घट जाते हैं भाई गाड़ी के। वहाँ पे मात्र 6.5 लाख रुपए में आप इस गाड़ी को ले सकते हो। हाँ, रोड टैक्स वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह सब अलग रहेगा। तो पंच के अंदर भाई क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं और कैसी है इस गाड़ी की ड्राइव, क्या जो टाटा ने इसकी रेंज क्लेम करी है 468 तो ARAI है, जो मिनिमम रेंज है 350 किलोमीटर की, क्या ये गाड़ी अचीव कर पाती है, वो भी आज हम टेस्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर हम बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक्स की, तो फ्रंट लुक्स भाई और भी ज़्यादा बोल्ड और एग्रेसिव हो गई हैं। पहले यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप देखने को मिलती है, जो बम्पर का पार्ट था, ठीक है, उसको भाई अब हटा दिया है पूरा। अब आपको यहाँ बॉडी कलर देखने को मिलता है। कनेक्टेड DRL अब हटा दिए, वो ट्यूबलाइट सी लगते थे यार, वो जो कहते हैं लिटिल बिट चाइनीज़ टाइप का लगता था, वो हटा दिया टाटा ने, वो नहीं है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ एक स्ट्रिप मिलती है। DRLs आपको यहाँ मिलेंगे। हेडलाइट आपको बेस वेरिएंट से LED मिलेंगी। फॉग लैंप आपको अपर वेरिएंट से मिलेंगे, लेकिन जो हेडलाइट है वो आपको बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिलेगी। और DRL भी आपको एज स्टैंडर्ड दिए गए हैं। उसके अलावा भाई 360 कैमरा आपको गाड़ी के अंदर मिलता है, और यहाँ पे प्लेस किया गया इसका फ्रंट कैमरा। बाकी अगर आप देखोगे, क्लेडिंग इसकी ब्लैक आती थी, उसको हटा दिया गया है भाई। टाटा ने अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है ग्रे क्लेडिंग। और ग्रे क्लेडिंग भाई एक टाइम पे इनकी जो इंडिका आती थी, वो मैंने इसके रिव्यू वीडियो में भी आपको बताया था, तो वो ग्रे क्लेडिंग का इस्तेमाल किया टाटा ने। अच्छी लग रही है, कुछ डिफरेंट लग रही है, बढ़िया लग रही है। ब्लैक तो चलो कॉमन हो गया भाई अब क्लेडिंग में, ये अब लग रहा है। हालांकि कंपनी सब चेंज कर रही है भाई, ब्लैक क्लेडिंग को हटा के अब पियानो ब्लैक फिनिश पे जा रही हैं। लेकिन इस पर आप कराना चाहें तो ग्लॉस फिनिश का एक क्लियर कोट लगवा के बढ़िया सा इसको भी ग्लॉसी बना सकते हैं। अब साइड में आ जाओगे तो भाई जो एलॉयज हैं उनका साइज भी सेम है, एलॉयज का पैटर्न भी सेम है, और टायर साइज भी आपका एग्जैक्ट सेम है। 195/60 R16 आपको इसके अंदर टायर साइज मिलता है। बढ़िया है भाई, अच्छा है। एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी, चाहे नेक्सॉन हो, चाहे इनकी हैरियर हो, सफारी हो, छोटी से छोटी गाड़ी टियागो से ले लो, टायर साइज की कॉस्ट कटिंग टाटा ने नहीं कर रखी है भाई। प्रॉपर टायर साइज गाड़ी के अंदर दे रखा है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा और चौड़ा करना है, देखो फर्क तो पड़ेगा ईवी में थोड़ा सा। अगर आप टायर चौड़ा करोगे तो 205 आप डलवा सकते हो। मैं बैठा हूँ गाड़ी के साइड में, और यहाँ इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ गई है भाई। पहले आपको 190 से कम मिलती थी, 187 के आसपास मिलती थी, यहाँ आपको 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है भाई। और इसका मैंने कैसे कैसे टेस्ट किया है वो भी भाई आपको दिख जाएगा कि भाई 195 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है, एक पिकअप गाड़ी होती है ना जहां वो जा सकती है, ये भी जा सकती है अगर आप तरीके से इसको लेके जाओगे तो। 2500 mm का भाई आपको इसके अंदर व्हील बेस मिल जाता है। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको भाई रूफ रेस मिलेंगी, ऊपर शार्क फिन एंटीना मिलेगा, इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको देखने को मिलेगी। पीछे आ जाओगे, डिफोगर, वाइपर और ये एक्सटेंडेड स्पॉइलर मिलेगा। फ्रंट से भाई अगर कनेक्टेड DRL हटाया है, तो रियर में भाई आपको कनेक्टेड टेल लैंप यहाँ पे दिया गया है। LED लाइट सेटअप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे बीच में टाटा का व्हाइट लोगो मिलेगा। punch.ev, अब जो ये ग्रीनिश या कहते हैं ना, कौन सा कलर था यार, ये कौन सा होता है ध्यान नहीं आ रहा, कौन सा ब्लू ग्रीन सा मिक्स होता है ना, जो EV के लिए टाटा यूज़ करता है उसका। और ऊपर भाई आपका जो डार्क ग्रे है वो कलर यूज़ किया है। अच्छा लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है। और पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, एक बैक कैमरा मिलेगा, ये आपकी बैकलाइट होगी। उसके बाद बूट स्पेस 366 लीटर का भाई इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिलता है। एम्पल बूट स्पेस है भाई, लेकिन एक कमी है भाई, इस गाड़ी के अंदर आपको स्टेपनी नहीं मिलती। स्टेपनी देनी चाहिए थी, ये कमी टाटा से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि टाटा अपनी CNG गाड़ियों में भी स्टेपनी नीचे लगा के देता है, तो इसके अंदर क्यों नहीं दी? देखो, अगर उन गाड़ियों में ज़रूरत है ये तो यहाँ क्यों नहीं दी? या तो बूट के अंदर डाल दो या नीचे लगा दो, कहीं भी लगा दो, चाहे स्पेस सेवर दे दो, लेकिन टाटा को भाई स्टेपनी यहाँ देनी चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं टाटा से, क्योंकि देखो टाटा जाना जाता है अपनी सेफ्टी के लिए। इस गाड़ी के अंदर 60+ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं, तो भाई उनके अंदर एक स्टेपनी भी आनी चाहिए ना।
स्पेस सेवर दे दो, लेकिन दे दो। और ये एक कमी लगी भाई मेरे को गाड़ी के अंदर। ये हर उन गाड़ियों के अंदर मैं कमी बता रहा हूँ जिन गाड़ियों के अंदर भाई स्टेपनी नहीं है। बूट स्पेस एम्पल है, 4 बंदे आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ के जाएंगे तो वो अपना सामान भर के आराम से लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की लाइट मिलेगी और मजबूती का तो क्या ही कहना भाई, टाटा की मजबूती तो बस एक नंबर ही है। अब बाहर की बात तो सारी हो गई भाई, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको इसका इंजन तो दिखा दूं, इंजन ही मोटर तो दिखा दें आपको कि बोनेट में क्या मिलता है आपको। तो ये किया जी हमने इसका बोनेट ओपन। यहाँ पे आपको फ्रंक मिलती है, मोस्टली गाड़ियों के अंदर आजकल मिल रही है। बढ़िया भाई, टाटा ने यहाँ पे अपना फ्रंक दे दी, उस स्पेस को यूटिलाइज किया है। नीचे आपको इसके अंदर मोटर मिलेगी और आप ये देखोगे थोड़ा सा ना स्पेशियस ज़्यादा हो गया है। टाटा ने भाई इसके अंदर ना जो वायरिंग हार्नेस है उसको कम किया है। वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को क्लब करके वो कम, ये मैं आपको ना एक कॉमन लेमन भाषा में बता रहा हूँ, टिपिकली उन वर्ड्स पे मैं नहीं जा रहा हूँ कि भाई इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस किया गया है, वायरिंग हार्नेस को कम किया गया है, चीज़ों को क्लब किया गया है, जो चिप आती है वो भी कम करी गई है। तो जिससे जो गाड़ी के अंदर वायरिंग है वो कम हो गई है। जितनी कम वायरिंग रहेगी उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है। अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर आपको बैटरी कौन कौन सी मिलती है। पहले इस गाड़ी के अंदर आपको भाई 25 किलोवाट की और 35 किलोवाट की बैटरी मिलती थी। अब इसके अंदर आपको 30 किलोवाट और 40 किलोवाट की बैटरी मिलती है। जो 30 किलोवाट है वो आपको नीचे के जो 2 वेरिएंट है, स्मार्ट प्लस, उसके अंदर मिलती है। लेकिन स्मार्ट प्लस से आपको 40 किलोवाट भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एकम्प्लिश प्लस ये वेरिएंट्स मिलते हैं। और इनके प्राइस कहाँ तक जाते हैं, 9.69 से 12.59 लाख तक जाते हैं। और भाई रेंज टेस्ट तो जब करेंगे जब बताएंगे कितनी निकलेगी। बाकी टाटा ये कहता है कि 468 ARAI और जो आपकी मिनिमम आएगी वो 355 की आएगी 40 किलोवाट के साथ। 30 किलोवाट की जो मिनिमम बताई गई है वो 260 से 275 बताई गई है कि मिनिमम इतना देगी। लेकिन जो उसकी ARAI है वो थोड़ी ज़्यादा है, वो 350 के आसपास है। एक चीज़ बहुत अच्छी करी है टाटा ने कि इसके साथ आपको लाइफ टाइम वारंटी दी है। लेकिन इसमें एक कैच है, लाइफ टाइम वारंटी सिर्फ आपके 40 किलोवाट आवर की जो बैटरी है उसके साथ मिलेगी। जो 30 किलोवाट की बैटरी है उसके साथ आपको 8 साल की वारंटी मिलेगी, प्लस 2 साल आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो। तो वहाँ आप इस पे 10 साल की वारंटी ले सकते हो 30 किलोवाट की। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन तो एक चीज़ मैं अभी बताता हूँ कि अगर आप पंच EV ले रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप इसका जो बैटरी पैक है वो कम से कम 40 किलोवाट का तो लो भाई। क्यों भाई, 300 किलोमीटर प्लस एक बार चली जाती है ना तो फिर आप यूँ समझ लो कि आपके पास एक बढ़िया बैकअप हो जाता है रेंज का। अब बैटरी तो बढ़ गई भाई, लेकिन चार्जिंग का क्या करेंगे। चार्जिंग भी तो भाई स्पीड से चाहिए। तो इसके अंदर भाई चार्जिंग सिस्टम को भी अपडेट किया गया है। तो अब जो आपको चार्जिंग 10 से 100% है वो 30 मिनट में हो जाएगी, और जो 20 से 80% है वो आपकी मात्र 26 मिनट में हो जाएगी। और 135 किलोमीटर की रेंज मात्र आप 15 मिनट की चार्जिंग से ले सकते हो। चाय कॉफ़ी के लिए आप अगर कहीं रुके हो और आपको बस इतनी चाहिए कि 150 किलोमीटर मुझे मिल जाए, तो वही कहीं पे आप रेस्टोरेंट पे रुके वहाँ चार्ज पे लगा दो। जब तक आप अपना चाय नाश्ता करेंगे तब तक आपको 135 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। लेकिन वो कब मिलेगी कि वो चार्जर 65 किलोवाट का होना चाहिए। 60 का भी होगा तो चल जाएगा, 65 किलोवाट, 60-65 किलोवाट से ऊपर का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 30 किलोवाट वाले पे लगा दी और फिर को यार चार्ज तो हुई नहीं इतने में है। तो भाई वहाँ पे मिनिमम आपको 65 किलोवाट का चार्जर चाहिए होगा। हमेशा बाहर तो ना चार्ज करोगे, घर पे भी तो डेली चार्ज करोगे, उसमें कितना समय लगेगा। छू खुल जा सिम सिम। यहाँ से आप गाड़ी को चार्ज करोगे। एक चार्जिंग इसकी फ्रंट में, ये भी एक फ़ायदा है भाई कि वायरिंग हार्नेस कम हुई है। नहीं तो मोस्टली गाड़ियों के पीछे जाके होती है ना तो वायरिंग बढ़ जाती है, लेकिन पंच में पहले भी यहीं आती थी। तो यहाँ अगर आप 3.3 किलोवाट का जो इसका चार्जर साथ में आता है उससे अगर आप 30 किलोवाट वाली को चार्ज करोगे तो 11.9 आवर्स में चार्ज होएगी 10 से 100%। 40 किलोवाट की चार्ज होएगी भाई आपकी 14.8 घंटे में। वहीं अगर आप 7.2 किलोवाट के चार्जर को इंस्टॉल कराते हैं उससे चार्ज करते हो समय बहुत ज़्यादा घट जाएगा। वो आपके 30 किलोवाट को 10 से 100 कर देगा 4.5 आवर्स में, और जो 40 किलोवाट है उसको 5.3 आवर्स में। तो ये एक्चुअल टाइमिंग है। कई बार अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट नहीं करती, और हाँ अर्थिंग ज़रूर करा लेना भाई, ठीक है, बगैर अर्थिंग के दिक्कत हो जाती है। तो अर्थिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चार्जिंग के लिए। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और चाबी आपको दिखा देता हूँ भाई। लॉक, अनलॉक, बूट ओपनिंग और
इसको टैप करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। बाकी गाड़ियों की भी चाबी भाई टाटा अपडेट कर रहा है तो इसकी भी कर देनी चाहिए थी यार। ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, को ड्राइवर आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा। ओआरवीएम तो भाई टाटा ने ऐसे बना रखे हैं, अपनी हर गाड़ी में डाल देता है। पंच में भी यही आते हैं, नेक्सॉन में भी यही आते हैं, हैरियर, सफारी, सब के अंदर भाई साहब यही ओआरवीएम आता है। बस ये जो यहाँ का एरिया है ना माउंट का, ये टाटा बदल देता है। ये तो भाई एक ही बना रखा है टाटा ने। यहाँ पे आपको इसका कैमरा मिल जाएगा 360 डिग्री व्यू के लिए, और यहाँ पे आपको इसका इंडिकेटर मिलेगा DRL में। चलो जी दरवाज़ा खोलते। ओ भाई साहब, इतने तगड़े दरवाजे भाई किसी गाड़ी के नहीं खुलते, 90 डिग्री खुलते हैं भाई, ये देख रहे हो। इससे गाड़ी के अंदर ना बैठना और उतरना दोनों बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़। कुछ सामान भी आपको अगर यहाँ रखना है, ठीक है, कोई म्यूजिक व्यूजिक का शौक रखते हो, गिटार वगैरह रखना है, तो आराम से भाई बढ़िया से आ जाएगा गाड़ी के अंदर। गाड़ी के बाहर ही नहीं भाई, अंदर भी भाई इंटीरियर में बदलाव मिलेगा आपको। जो ब्लैक कलर था उसको हटा दिया गया है। ब्लैक की जगह अब आप देखोगे वाइट और ग्रे का इस्तेमाल किया गया। वाइट भी नहीं कहेंगे, ये बहुत ज़्यादा लाइट जो ग्रे कलर होता है, बिल्कुल वाइट और ग्रे का जो मिक्सचर है, वाइट की तरफ ज़्यादा कहेंगे, तो वो आपको यहाँ इंटीरियर देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर, जो बहुत ज़्यादा मेरे को तो अच्छा लगा भाई। ड्राइवर साइड जो सीट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल मिलेगी मैनुअली। फ्रंट 2 सीट्स आपको वेंटिलेटेड भी मिलेंगी। और ये देखो परफेक्टेड बढ़िया लेदर, और साइड में आपका फैब्रिक दिया गया है। कुशनिंग बहुत बढ़िया भाई, सॉफ्ट भी है और बढ़िया आपको ग्रिप भी देती है। चलिए भाई गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा इसका स्टार्ट स्टॉप, यहाँ से गाड़ी हो जाएगी हमारी स्टार्ट। वहाँ पे लिखा हुआ गया टाटा, और लोगो भी हमारा अभी इल्यूमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए उससे आप इसकी MID को कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ से आप अपना क्रूज कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ से आप अपना कॉल उठाना है, रखना है, वॉल्यूम अप डाउन है, और अपना वॉइस कमांड इस्तेमाल कर सकते हो। इंफोटेनमेंट की बात करें तो ये 10.25 इंच की भाई इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको यहाँ मिलती है। इसके अंदर आपको आर्केड 2.0 भी मिलता है। यहाँ से टैप कर लेते हैं भाई, ये देखो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली आपको इसके अंदर मिलेगा। ऐप्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। मीडिया के अंदर आप अपना पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करके अपना इसको चला सकते हो। ये ऐप्स वगैरह इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है जी। एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है आपका। इसको आ जाते हैं बाहर। सारा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा आपको वाइट में। और बात करें ग्लव बॉक्स की, इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स मिलेगा, कूल ग्लव बॉक्स है ये। इस इवेंट से नीचे आएंगे तो भाई यहाँ पे आपको टच पैनल मिलेगा। हालांकि मुझे टच पैनल भाई नहीं पसंद है, पता नहीं भाई सारी कंपनीज क्यों टच पैनल पे जा रही हैं। हालांकि टेम्परेचर और फैन स्पीड आपको मैनुअली दी गई है, तो बंदा हाथ लगा कर सकता है, लेकिन किसी और चीज़ पे हाथ लगाए तो वो चीज़ भी तो यार होएगी ना। तो मेरा ये मानना है कि नॉब्स पे वापस आना चाहिए। यहाँ टैप करोगे तो 360 डिग्री कैमरा भाई इसका ओपन हो जाता है। 2D 3D आपको जैसे मर्जी देखना है उसमें आप कर सकते हैं। ये सारा सेम है, टाटा की सभी गाड़ियों में लगभग सेम ही है। हार्मन का सिस्टम मिलता है आपको गाड़ी के अंदर। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट दिया गया है। टाइप C एंड USB टाइप A 65 वोट आपको यहाँ मिलेंगे, प्लस वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ज्वेल्ड गियर नॉब मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्स करते बैक कैमरा एक्टिवेट। उसके बाद ये न्यूट्रल एंड ये ड्राइव। डायरेक्ट कुछ पार्किंग का टैप करने का नहीं है, आपको यूँ है ऐसे करके नहीं जाओगे, वापस से ऐसे आराम से करके, स्पीड से भी जाओगे तो चला जाएगा। देखो 1 2 3 ये सीधा D पे आ गया, 1 2 3 ये पार्किंग पे चला गया। तो है इसके अंदर लैग नहीं है, इम्प्रूव किया है टाटा ने अपने आप को भाई, लैग से थोड़ा सा बचा हुआ है। स्पोर्ट्स मोड, इकोनॉमी मोड यहाँ पे मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, यहाँ पे आपको चाबी रखने की जगह दी गई है। ये आपको 2 कप होल्डर दिए गए हैं। सॉफ्ट टच आपको आर्मरेस्ट मिलेगा। स्टोरेज ज़्यादा डीप नहीं है, बस वॉलेट वगैरह ही आप अंदर रख सकते हो, या छोटा मोटा कैश आपको रखना है वही आएगा भाई गाड़ी के अंदर। अब भाई पीछे आके देखता हूँ, पीछे मेरी अगर सीट सेट होगी तो मेरे पास कितना स्पेस है। यहाँ पे थोड़ा सा कट तो दे रखा है भाई टाटा ने, मेरे नी तो आ जाएंगे। अगर मैं 6 फुट का आगे बैठा हूँ और पीछे 6 फुट का बैठा है तो पूरी जगह मिल जाएगी मेरे को। लेकिन अगर आगे थोड़ा सा 1-2 इंच हाइट कम वाला बंदा है तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नी रूम मिल जाएगा। थाई सपोर्ट सही है भाई, एक्स्ट्रा ये जो बढ़ाया गया है ना उससे सही है। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन कप होल्डर आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा। चाइल्ड आइसोफिक्स जो सीट है वो आपको भाई एज ए स्टैंडर्ड मिलेंगी इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, 3 पॉइंट आपको सीट बेल्ट देखने को मिलेंगी, और 60-40 स्प्लिट नहीं मिलेगा, एक टाइम पे डाउन होती है भाई। ये इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको ये दी गई है। लाइट आपको यहाँ आगे ही देखने को मिलेगी, SOS और इमरजेंसी के लिए स्विच आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ की बात करें तो खाली टिकट होल्डर मिलेगा, और इधर एक छोटा सा वैनिटी मिरर दिया गया है। IRVM आपको ऑटो डिमिंग मिलेगा। और भाई इसके जो स्विचेस हैं जो आप डोर पैड पे देख रहे होगे, इनको बोलते हैं आई टॉगल स्विच। देखो पतले से, ऑटो डाउन ड्राइवर साइड की है लेकिन ऑटो अप नहीं है, ठीक है। और बाकी जो है वो आपकी
सिंगल टच नहीं है, आपको दबा के रखना पड़ेगा ऊपर नीचे करने के लिए। ORVM आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे टैप करोगे तो ये फोल्ड हो जाते हैं, फिर एक बार ऐसे टैप करोगे तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे आप अपनी बोटल्स वगैरह रख सकते हो, अम्ब्रेला होल्डर यहाँ दिया गया है, यहाँ पे भी रख सकते हो। तो आपका अच्छा स्टोरेज का अच्छा खासा सामान दिया गया है। इस वाले में छोटी आ जाएंगी और यहाँ एक बड़ी बोतल आ जाएगी आपकी 1 लीटर वाली। गाड़ी के अंदर आ गए भाई, और हमारी गाड़ी की रेंज अभी दिखा रहा है 288, 99% है। अभी गाड़ी आई भाई, चलाई हमने थोड़ा सा तो 1% वहाँ कम हो गई। एसी चल रहा है ना भाई अभी खड़ी गाड़ी के अंदर। तो ट्रिप मैंने भाई 0 कर लिया है। अभी जो रीजन है उसको लेवल 2 पे कर रखा है, मैं इसको लेवल 1 पे करूँ तो और रेंज 6 कम हो जाती है, 282। देखते हैं भाई कितना रेंज निकालेगी ये गाड़ी, है क्योंकि भाई मिनिमम से मिनिमम आप यूँ मान के चलो 355 कहा गया है। मेरी नज़र में भाई अगर ये 300 प्लस कर देती है ना तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हो जाएगी ये। चलो जी, जय बजरंगबली। अब जो रीजन मोड है ना भाई, वो ट्रैफिक को देखते हुए आप अपना ना चेंज कर सकते हो। जैसे अब ना यहाँ पे एकदम से हैवी ट्रैफिक आ गया तो मैंने इसको भाई लेवल 3 पे कर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा, मतलब चल रहा है, मतलब चलता हुआ है, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं है बहुत ज़्यादा कम है, मतलब यूँ लगा सकते हो आप। मॉडरेट जो आपका ट्रैफिक है उसमें आप कर दो भाई इसको लेवल 2 पे, और लेवल 1 इसका स्टैंडर्ड है। और जब बिल्कुल आप हाईवे के ऊपर निकलोगे, यानी जब हम इसको अब हाईवे के ऊपर लेके निकलेंगे उस टाइम भाई हम इसका जो रीजन है उसको बिल्कुल बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे। हाईवे पे ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, आप हल्का सा अपना ब्रेक से पैर हटा लो और गाड़ी हल्के हल्के स्लो हो जाए, फिर वहीं से एक्सीलेट कर दो। यहाँ पे यूँ है, फिर आपको ना ब्रेकिंग कम करनी पड़ती है लेवल 3 में। देखो हल्का सा एक्सीलेट करा और गाड़ी हल्की हल्की धीमी धीमी, और ये लो जी, ये सही है। तो मतलब जिसके लेवल्स हैं वो अपना ट्रैफिक के हिसाब से आप चेंज करते रहो। यूँ नहीं है कि आपने एक सेट कर दिया अरे ठीक है चल रहा है, नहीं नहीं, उससे आप अपना और ज़्यादा बैटरी सेव कर पाओगे, एफिशिएंसी बढ़ा पाओगे गाड़ी की, अपनी गाड़ी की जो रेंज है वो और ज़्यादा आएगी। अब देखो जैसे मॉडरेट हो गया तो मैंने भाई इसको L2 पे कर दिया, ठीक है। और एक्सीलेरेट भी हल्का हल्का कर रखा है मस्त अपना, ज़्यादा भगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक आदत बना लो ना, ईवी को चलाने का एक अलग तरीका है भाई। एकदम से भगाओगे, ब्रेक दबाओगे, भगाओगे, ब्रेक दबाओगे, नहीं भाई रेंज आपकी ख़राब होएगी। एक कांस्टेंट स्पीड पे बढ़िया से आराम से चलाते रहो, फर्स्ट क्लास आपकी गाड़ी चलेगी। बाकी हमने लोकेशन कुछ नहीं लगा रखी यहाँ पे, बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जहाँ तक जाएं बस चलते जाएं। ऐसे बड़े रोड हमारे को मिलता रहे और हम चलते जाएं और गाड़ी का आनंद लेते जाएं। अब जैसे मुझे लेन चेंज करनी है ना तो पहले मैं ऐसे इंडिकेटर दूंगा, हाँ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर ऑन हो जाएगा, प्रॉपर क्लैरिटी के साथ है भाई। बढ़िया HD कैमरा आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। लेन चेंज करी, बंद कर दो, चलो जी, क्या नहीं एकदम से आपको ना ORVM भी देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहीं से आप देख सकते हो। मतलब जिनको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देखने का मन करता है कि हाँ मेरी गाड़ी फीचर टैग होनी चाहिए, तो वो आपको मिलता है भाई इधर, क्या नहीं इधर का भी। फिर इसको तो बंद कर दूँ फटाफट, नहीं तो कहेगा अरे भाई ये गाड़ी इधर आ रही थी क्या कर रही है। भाई पहले 30 किलोमीटर कवर हो गए हैं और बैटरी गई है भाई हमारी गाड़ी की 10%। तो जो आंकड़ा है ना भाई मिनिमम रेंज का, तो वो तो आप मान के चलो भाई ये 350 से 350, क्योंकि अभी भाई ये जो परसेंटेज है अभी कम हुई है ना, तो अभी तो ये और चल जाएगी, 32-33 किलोमीटर चल जाएगी मतलब इसके अंदर। तो आप यूँ मान के चलो 10% में अगर ये 33 किलोमीटर चलती है, 34 चलती है, 35 चलती है, तो 100% में आप यूँ मान के चलो 330, 320, 350 आपके ऊपर। और ये जो अभी जो 10% हमारे यूज़ हुए हैं, AC प्रॉपर वर्किंग में है भाई, वेंटिलेटेड सीट हमारी ऑन है, कभी ऑन कर देते हैं कभी ऑफ कर देते हैं वेंटिलेटेड, ठीक है। लेवल 3 हुआ, लेवल 2 हुआ, उसके अंदर मैं स्विच कर रहा हूँ साथ के साथ, जैसा मैंने आपको बताया जैसा ट्रैफिक मिले। जैसे देखो अभी ट्रैफिक थोड़ा सा चलता हुआ तो मैंने लेवल 2 पे डाल दिया इसको, बिल्कुल ही ट्रैफिक खत्म हो जाएगा लेवल 1 पे कर दूंगा, और हाईवे पे आ जाएंगे तो मैं इसका रीजन जो है ऑफ कर दूंगा। एक चीज ध्यान दो भाई, इस पे देखो रेंज ज्यादा कम नहीं हुई है, मतलब जो हमारी दिखा रहा है ना डिस्टेंस टू एम्प्टी आप कह सकते हो, तो वो इतनी कम नहीं हुई है। और जो हमारा ट्रिप ए है ये देखो ये 52.4 पे पहुंच चुका है जस्ट अभी ये 6% घटी है, मतलब जो 90% से था। तो आप ये देखो जब रास्ता ऊपर नीचे चलता है, AC आपका मॉडरेट स्पीड पे चल रहा है, 2 की स्पीड पे है फैन हमारा, तो भाई रेंज बढ़ भी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब घटती घटती चलेगी, बढ़ती भी है भाई रेंज, ठीक है। क्योंकि जब ढलान से उतरेगी तो वहाँ पे रीजन और अच्छा हो जाता है, तो इस तरीके से है। तो मेरे को लग रहा है इस बार जब ये 80 पे जाएगी तो भाई ये काफ़ी बढ़िया स्कोर दे के आएगी, मतलब हो सकता है ये 65-70 तक भी पहुँच जाए, तो उस हिसाब से तो भाई फिर ये 350 प्लस की रेंज पे चली जाएगी। चलो देखते हैं 80% पे देखते हैं। और बाकी देखो नज़ारे आप कितने बढ़िया हैं। अभी हम अथिरपल्ली की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 52 किलोमीटर हो गया और 22 किलोमीटर बचा है, देखते हैं फिर वापस आएंगे। तो मतलब मैं इसको चलाऊंगा भाई 100-150 तो आराम से चलाऊंगा मैं इसको, 100-150 के बीच में तो चलाऊंगा,
तभी आपको एक एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि हाँ भाई लेनी है या नहीं लेनी है। और अभी तक जो स्पीड रखी है मैंने गाड़ी की वो 60-70 की रखी है, मतलब 70 से ऊपर तो मैं नहीं गया हूँ। कोई जगह ऐसी मिली नहीं भाई, नज़ारे इतने बढ़िया मिल रहे हैं यहाँ केरला में, कोची में। अभी हम कहाँ पे, चलकड्डी, चलकड्डी में तो यार प्रोनाउंस करने में थोड़ा वो रहता है। चलकड्डी रिवर है ये मेरे राइट साइड में, ये देखो ये चल रही है यहाँ पे। तो इस एरिया में हैं हम अभी, तो अभी ऊपर कभी नीचे, स्पीड ज़्यादा जा नहीं रही। फॉरेस्ट एरिया सारा। हाँ सारा फॉरेस्ट एरिया है भाई ये। तो यहाँ पे भाई देखो 70 किलोमीटर हो गए 79 पे, ठीक है। तो भाई बढ़िया भाई रेंज आ रही है। तो जो टाटा क्लेम कर रहा है ना भाई कि हमारी गाड़ी मिनिमम आपकी 350 तो चलेगी, तो 350 नहीं तो भाई 340 प्लस तो ये चल जाएगी। ये तो मैंने खुद टेस्ट कर लिया। अब देखो मैंने लेवल 1 पे कर रखा है इसको, क्योंकि यहाँ मेरे पास ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा सा हाईवे सिटी टाइप का हो जाता ना ये वाला रास्ता, तो इसलिए लेवल 1 कर रखा है। बिल्कुल ही जब मैं हाईवे पे आ जाऊंगा ना, जहाँ बिल्कुल ही मस्त अपना एक कांस्टेंट स्पीड में 80-90 पे चलूंगा, तो वहां पे मैं इसका रीजन बिल्कुल बंद कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा। ये देखो अभी मैं जैसे ऑफ कर दिया मैंने, तो अभी नीचे जाएगी तो रीजन कुछ नहीं होएगा। 1 पे कर दूंगा तो रीजन स्टार्ट होएगा। और रीजन 1 पे तो रख लो यार, मेरा यही मानना है कि 1 पे तो रीजन रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है ना, तो उसमें बैटरी सेव होती है। अब रेंज आप ये देखो 261 की अभी भी बची हुई है और 70 किलोमीटर हम चल लिए, तो इसी हिसाब से आप जोड़ के देख सकते हो। दोबारा से बता देता हूँ, एसी ऑन है, वेंटिलेटेड सीट कभी ऑन है कभी ऑफ है, और गाड़ी इसमें खड़ी भी रही है। जैसे जब हम शुरुआत में निकले थे कोची से, तो उस टाइम के जो 2-3% रहे थे उसमें गाड़ी खड़ी भी रही थी। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था, और वैसे भी मान लो हम कुछ सामान लेने के लिए उतरे थे, तो वहाँ पे भाई गाड़ी उसमें भी खड़ी रहती 10-15 मिनट, तो वहाँ पे एसी वगैरह सब गाड़ी का चल ही रहा था। और उस टाइम तो एसी का फ्लो भी ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि गर्मी थी ना, सुबह सुबह एकदम से गाड़ी गर्म खड़ी थी, तो उसको ठंडा करने के लिए। अब ढलान ज़्यादा आ रही है ना, तो इसको लेवल 2 पे डाल देता हूँ। लेवल 2 भी ठीक है, एकदम से ब्रेक नहीं लेती। लेवल 3 में बहुत ज़्यादा ब्रेक लेती है, वो तो आप हैवी ट्रैफिक में ही रखना भाई। और स्टीयरिंग के रिस्पॉन्स की बात करें तो बहुत बढ़िया है भाई। हल्का स्टीयरिंग है, लाइट स्टीयरिंग है आपका। यहाँ से भी आप ऐसे पकड़ सकते हो, मतलब कहीं से भी पकड़ लो यार, फुल मज़ेदार स्टीयरिंग है आपका। मज़ेदार, मज़ेदार क्या होता है मतलब मज़ा आएगा आपको चलाने में, ये मज़ा है भाई। उसके अलावा आप बात करोगे भाई सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन पहले भी ठीक था भाई पंच का, ठीक है, अब भी ठीक है। और सीट कंफर्ट की बात करें तो वो भी अच्छा है। सीट में बिल्कुल मैं अपना बढ़िया से बैठा हुआ हूँ। बाकी गाड़ी की राइड और हैंडलिंग की बात करें तो भाई वो भी बहुत बढ़िया है। मैं कमियां ढूंढ रहा था यार गाड़ी के अंदर, देखो कुछ ना कुछ तो कमियां मिल जाती हैं आपको गाड़ी के अंदर। तो एक दो छोटी मोटी क्या है कि जैसे जब आप ये इंडिकेटर देते हो ना, ये ब्लाइंड स्पॉट कभी कभी लेट आता है, तो बस वो थोड़ा सा टेक को आप मान सकते हो। जैसे बंद किया मैंने इसको, तो ये टाइम लेता है बंद होने में, ये थोड़ा सा है इसके अंदर। बाकी MID आपकी भाई बिल्कुल बढ़िया है, सेम वही है जो पहले थी भाई, ठीक है। और कंट्रोल की बात करें, बढ़िया अच्छा कंट्रोल करती है, मतलब रोड पे ना ग्रिप बना के चलती है गाड़ी। और जैसे ये माइक्रो सेगमेंट की SUV है, तो आपको फील ये नेक्सॉन लेवल का देगी, ठीक है। जो सब 4 मीटर वाला है तो ये भी सब 4 मीटर साइज की, लेकिन फील आपको थोड़ा सा अपर मार्केट का देगी भाई गाड़ी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे चला रहे हो, क्योंकि इसके अंदर टेक फीचर्स और भाई साहब जो रेंज आई है वो बहुत बढ़िया है भाई। देखो रेंज से, अब जो रेंज एंजाइटी होती है ना, उससे थोड़ा सा देखो, मैंने अभी तक एक बार भी ये नहीं सोचा है कि मैं यार मेरी रेंज कम होती जा रही है, क्योंकि रेंज इसकी कम नहीं हो रही। अभी भी 266 किलोमीटर की रेंज है, लेवल 2 मैंने कर रखा है। 78% बैटरी मेरे पास बची हुई है, 74 किलोमीटर मैं ऑलरेडी चल चुका हूँ। अगर मेरा कहीं का यूँ है कि मेरे को 150-200 किलोमीटर जाना है और फिर वापस आना है, तो वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि रास्ते में भाई एक आधा चार्जर तो मुझे मिलेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक आधा चार्जर तो आज की डेट में मिल ही जाता है। तो मान लो जब मैं गया और वहाँ पे जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ रुकूंगा, वहाँ चार्जिंग मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो रास्ते में कहीं ना कहीं तो खाना खुना खाने के लिए बंदा रुकता है, चाय नाश्ते जो भी है यार, तो वहाँ पे आप अपना चार्ज कर सकते हो। तो धीरे धीरे ना, आप पता क्या हो रहा है, थोड़ा सा ना कंपनीज भी अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं, और भाई लोगों का माइंड सेट भी हो रहा है। अब लोग ना जा रहे हैं ईवी की तरफ। अब आप ये देखो, मैं गाड़ी बिल्कुल ढलान में नीचे उतार रहा हूँ और मैंने लेवल 2 कर रखा है, कोई मैंने एक्सेलेरेटर नहीं दबा रखा, कोई मैं ब्रेक नहीं दबा रहा। ये देखो बिल्कुल आराम आराम से गाड़ी अपने आप उतरती हुई जा रही है। ये चीज़ है भाई सही। लेवल 3 कर दोगे तो और स्लो जाएगी। वो कह रहा है नहीं आने का इधर, नहीं लाने का। अरे अन्ना ये बात, ये देखो भाई ऐसी बात नहीं है भाई, अपनी पंच भी हर जगह जा सकती है भाई। ये देखो हाई ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm का भाई ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको दिया गया ना, वो इसीलिए कहीं भी ले जाओ भाई, गो एनीवेयर। हाँ ये देखो बस झूलते हुए।
इसको भाई एक महिंद्रा पिकअप यहाँ से निकल के गई है। वो पिकअप है तो क्या है हमारे पास, पंच ईवी है। ये देखो, ये देखो, ये भी जाएगी भाई यहाँ से, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमारे पास ही भाई 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है? हम नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे। आहा, और आप अगर ऐसी खड़ी चढ़ाई पे भी चढ़ेंगे तब भी आपको भाई ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, हल्का सा एक्सेलरेट रखो भाई, गाड़ी आराम से चढ़ जाएगी। ये देखो, कोई व्हील स्पिन, नथिंग, कुछ नहीं। आन है भाई, 120 bhp दे रखी है, ऐसे थोड़े ना। और 30 किलोवाट में भाई आपको 80 bhp मिलती है। खैर, ये bhp इतने मायने नहीं रखते भाई जितना इसका ट्यूनिंग मायने रखती है, क्या नहीं। और गाड़ी बढ़िया ट्यून है भाई, अपनी बैटरी के हिसाब से, मोटर के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से। तो 151 किलोमीटर भाई हमने गाड़ी चला ली है और बैटरी अभी भी 54% बची है। और रेंज देखो भाई, हमारे पास 217 की है। और जितनी भी भाई मैंने ये गाड़ी की रेंज चेक करी है ना, मतलब पूरा जितना मैंने इसको चलाया है वो टोटली मैंने इसको सिटी मोड के अंदर चलाया है, इकोनॉमी मोड में नहीं चलाया है। लेवल 2, लेवल 3 जी हाँ मैंने इसके अंदर चेंज करते रहे हैं। ज़्यादा हैवी ट्रैफिक आ गया, जैसे भी मैं प्रॉपर सिटी के अंदर चला रहा हूँ, मॉडरेट सा है, मतलब चल रहा है, मूविंग है, तो L2 पे कर लिया। एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगा भाई तो फिर मैं इसको L3 पे कर दूंगा। मोस्टली फिर मैंने अब जो ट्रैफिक में रखा है L2 और L3 पे रखा है। और जब हम मूविंग कर रहे थे तो उसमें हमने L1 के ऊपर रखा था, ऑफ मैंने बिल्कुल नहीं किया था। और अब आप देख लो 150 और 217, ऑलमोस्ट अगर मैं इसको टोटल कर देता हूँ जो रेंज निकलेगी वो 370 के आसपास की आ जाएगी भाई। और ये तो तब है जब ये एक्चुअल रेंज दिखा रही है। अगर हम प्रॉपर परसेंटेज पे जाते हैं तो उसके बाद आप ये देख लो, जब 0% भी हो जाएगी 5-10 किलोमीटर तो जब भी चल जाएगी भाई। तो टोटल किलोमीटर भाई मेरे हिसाब से ये गाड़ी 350 प्लस जो टाटा कहता है, जो क्लेम करता है, वो भाई सही ही है। जो 355 किलोमीटर कहा गया कि हाँ भाई इतनी तो आपकी गाड़ी चलेगी ही चलेगी, तो वो चल जाएगी भाई। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, वैसे तो गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिलती हैं, ऑटोमेटिक रेंज सेंसिंग वाइपर भी मिलते हैं। और ये वाइपर भाई अपने हिसाब स्पीड को एडजस्ट कर लेते हैं, जैसा पानी गिरेगा, जैसी बारिश की स्पीड रहेगी ना, तेज़ बारिश आएगी तो तेज़ चलेगा। और जो इसकी लाइट है ना भाई, इसमें एक चीज़ है, अब आप देखो वैसे डिपर मारोगे ना तो डिपर लगेगा, लेकिन अगर आप इसको हाई बीम में करोगे तो हाई बीम काम नहीं करेगी। ये करेगी आपकी 40-45 की स्पीड जब आप क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद। कि कई लोगों की आदत होती है ना भाई लोकल में हाई बीम करके चलने की, वो बोल देगी कि आपकी गाड़ी, यहाँ पे आपको डिस्प्ले आएगा, एनोइंग तो नहीं करेगी आपको क्योंकि कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ डिस्प्ले पे ज़रूर दिखेगा। और देखो हाई बीम होगी नहीं। हाई बीम जब मैं स्पीड पकड़ लूंगा, जब गाड़ी को लगेगा कि हाँ अब बंदा हाईवे पे चल रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड आ रही है, मतलब ज़्यादा स्पीड पे इतनी स्पीड से चल रहा है, तो हाई बीम काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा भाई। डिपर मार सकते हो, तो ये अच्छी चीज़ है भाई। जो लोकल में जो लोग चलाते हैं ना हाई बीम में, वो अब नहीं चला पाएंगे लोकल में हाई बीम। तो अब आते हैं भाई फाइनल वर्डिक्ट पे, लेकिन उससे पहले गाड़ी के अंदर कुछ कमियां भी तो होंगी भाई। मैंने गाड़ी को चलाया है, कमियां क्या पाई हैं मैंने, देखो एक तो मैंने बता दिया कि गाड़ी के अंदर आपको स्टेपनी नहीं मिलती, उसका जुगाड़ आपको ही करना पड़ेगा, आपको स्पेस सेवर व्हील लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा से। दूसरा, गाड़ी के अंदर आपको रियर में डिस्क ब्रेक नहीं मिलते, ड्रम ब्रेक है। तो हाई स्पीड पे जब आप ब्रेकिंग करते हो, सडन ब्रेकिंग की बात करो, नॉर्मल ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सडन ब्रेकिंग जब करते हो वहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार ब्रेक थोड़े से कमज़ोर है, हल्के से, इतना नहीं कहूँगा। हाई स्पीड की बात कर रहा हूँ, सडन एकदम करना पड़ेगा। अब तीसरी कमी क्या रहेगी कि जो इंफोटेनमेंट है उसके अंदर कोई ग्लिच नहीं है। जो आपकी MID है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, जब आप इंडिकेटर देते हो लेफ्ट राइट का, उसमें हल्का सा लैग है। जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है ना, उसमें हल्का सा लैग आता है। अब इस चीज़ से आप अपने आप ही वर्डिक्ट बना सकते हो भाई अपनी, ठीक है, डिसाइड कर सकते हो। बाकी मेरी नज़र में तो ये है कि भाई ये गाड़ी अब बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, बढ़िया दाम में आती है भाई, और बढ़िया आपको फीचर्स देती है, बढ़िया रेंज देती है, चार्जिंग बहुत सही होती है। तो देर किस बात की भाई, अब तो जाके फटाफट इसको टेस्ट ड्राइव कर ही लो, ठीक है। मेरे कहने से एक बार आप टेस्ट ड्राइव कराओ, बाकी लेनी ना लेनी वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका इतना बजट है 10-12 लाख का, मिड वाला वेरिएंट आप ले सकते हो, या फिर टॉप लो। बेस की तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा सजेस्ट। अगर आप मेरे से वैल्यू फॉर मनी पूछेंगे तो इसका मिड वेरिएंट आप देख सकते हो, या फिर इसका सीधा टॉप ऑफ द लाइन लो। और अगर आपके स्टेट के अंदर रोड टैक्स नहीं है EV व्हीकल्स पे, फिर तो भाई आपकी चांदी चांदी है, चांदी क्या सोना ही सोना हो जाएगा, क्या नहीं। तो चलो जी, बाकी आप बताना आपको कैसी लगी भाई नई टाटा पंच EV।
मुझे अच्छी लगी पर्सनली। मैं कभी अगर मान लो सोचूंगा ईवी लेने की, फिलहाल अभी मेरी नीड नहीं है, मैं सोचूंगा तो भाई मैं इसको पहले नंबर पे रखूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एकदम से ना महंगी ईवी पे ना जाके जब आप शुरुआत करते हो एक बार भाई ईवी के हिसाब से थोड़ा सा ढलने के लिए, और उसमें भाई ये गाड़ी परफेक्ट बैठती है। 300 भी दे देगी भाई प्लस, अगर आप थोड़ा सा रैश भी चलाओगे, मतलब भगाओ भगोगे, मजे भी तो लोगे ना, क्योंकि 0 से 100 सिर्फ ये 9 सेकंड में चली जाती है। चलो जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।